नमस्कार, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं और रिंकू सोमड़िया। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पे। फूड सेफ्टी महकमा की तरफ से डोडा में ईट राइट मेले का इनेकाद, मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने मेले में लिया हिस्सा। डीसी डोडा ने ईट राइट मेले को हरी झंडी दिखाकर क्लॉक टावर से किया रवाना और ये रैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में हुई इख्तिताम पजीर। डीसी रामबन ने अफसरान की मीटिंग की सदारत। मीटिंग में यूम आज़ादी की होने वाली तैयारियों का लिया जायजा और सालाना अमरनाथ यात्रा में लोगों की बड़ी तादाद देखने को मिली। आप पेश है खबरें तफसील के साथ। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सेफ्टी डोडा तारिक अहमद भट्ट की निगरानी में आज डोडा में ईट राइट मेले का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था सही खाए, सेहतमंद खाए, फोर्टिफाइड फूड खाए। डीसी डोडा विकास शर्मा ने क्लॉक टावर से फूड सेफ्टी बेदारी रैली को झंडी दिखाकर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा बॉयज में योगा सेक्शन के बाद रवाना किया। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई, जहां मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मेले में शिरकत की। तो पेश है डोडा से प्रदीप सिंह राणा की ये खास रिपोर्ट। 5, 6, 7, 8 पाँव दिखते हैं। 60 शाबाश। अब यहाँ पे हम 20 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 30 40 50 के कोर मसल के लिए, ठीक है। कुछ लोगों को खाना नहीं पचेंगे। एड़ियां अंदर की ओर, शाबाश, जैसे मगरमच्छ की पूंछ होती है, ठीक है। तो इस समय आप मकर आसन में हैं। मेरा नाम मीनाक्षी गोड़िया फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा। आज का जो प्रोग्राम था ईट सेफ ईट हेल्दी वाले डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आए थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मैराथन में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो है यहाँ पर बॉयज़ हाई सेकेंडरी में एक योगा सेशन भी हुआ। बहुत अच्छा योगा सेशन हुआ, जिसमें कि डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे बैठे थे और बहुत अच्छे मेंटर हमारे आगे यहाँ पर खड़े थे, जिन्होंने हमें अच्छे से एक एक चीज़ योगा के बारे में बताई, उसके बारे में गाइड किया और बच्चों ने बहुत अच्छे से योगा सेशन जो है वो कंप्लीट किया। और इसके साथ मैं बताऊं कि हमेशा हेल्दी खाएं, हमेशा हेल्दी रहें और हमेशा ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपकी हेल्थ को बेनिफिट हो, ना कि आपकी हेल्थ जो है उसकी वजह से ख़राब रहे, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ मस्ट, तो बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। काउंसलर म्यूनसिपल काउंसिल डोडा रमेश। देखिए, एक फूड सेफ्टी एक्ट के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आज का स्लोगन है ईट राइट। उसमें एक हमारे एक सबसे निवेदन करते हैं कि भाई आपका तेल नमक कम करिए और बहुत ज़्यादा योग करिए, अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप लोग फिट रहेंगे, पूरा समाज फिट रहेगा और भारतवर्ष जो है बहुत आगे तरक्की कर पाएगा। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से हुई कि डोडा क्लॉक टावर से डीसी साहब और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के काउंसलर यहाँ पे थे, और एक इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को हमने हरी झंडी दी वाया बस स्टैंड से तौंदवा, और बाद में इनकलकेट हमारा यहाँ पे कल्मिनेट जो हुआ वापस डिग्री सेकेंडरी बॉयज़ के अंदर एक योगा के सेशन के रूप में इसका कल्मिनेशन हुआ। और कम से कम ये 1 घंटे का कार्यक्रम रहा, जिसमें हमारी बीमारियों को लेके बच्चों ने योग किया और एक मैसेज पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को देने की कोशिश की कि योग के द्वारा हम लोग अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं और योग से हर एक चीज़ के ठीक होने में एक हेल्प हो सकती है। जी, मेरा नाम तारिक अहमद भट्ट है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट डोडा हूँ। आज का ये प्रोग्राम जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ईट राइट वाकाथॉन और ईट राइट मेला, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद FSSAI और इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कमिश्नरेट J&K के ताउन से यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में हो रहा है। मैं आपकी वसादत से डिस्ट्रिक्ट डोडा के बाशिंदगान को मुबारकबाद देता हूँ। ये इवेंट 2 सेशंस में है। एक सेशन है वाकाथॉन, जिसमें आज आपने देखा डीसी साहब ने फ्लैग ऑफ किया और 200 बच्चे डिफरेंट स्कूल से इसमें पार्टिसिपेशन लिया। ADC साहब थे, उसके बाद SP
ऑपरेशंस, उसके बाद तहसीलदार साहब, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसलर 5 थे, उसके बाद बेल्ट फोर्स, ट्रैफिक अथॉरिटीज़, सब ने अच्छा ताउन दिया। वक्तौन बहुत ऊँचा स्लोगन्स हुए, ईट राइट, ईट हेल्दी, ईट फोर्टिफाइड, आओ कम करें थोड़ा तेल, चीनी और नमक। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। ये इस वक्तौन और इस मेले का थीम और ऑब्जेक्टिव है। आपको मालूम है पिछले 1 साल से हम तकरीबन हर रोज़ आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, जो 75 साल हम पूरे कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई इवेंट इसको प्रोपेगेट करने में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस पीरियड को फिर से बताने के लिए वो मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज फूड सेफ्टी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से आज ये वॉकेथॉन ऑर्गेनाइज़ की गई थी ईट राइट इंडिया मूवमेंट के तहत। और अभी आपने देखा होगा सुबह हमने पूरा एक वॉक किया है यहाँ से थ्रू आउट, और काफ़ी सारे स्कूली बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी यहाँ पे योगा का सेशन हो रहा है, और इसके बाद पूरा दिन एक इवेंट चलता रहेगा। ये हमारा यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। तो मेरी यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है सभी से कि जो हमारा थीम है, क्योंकि एक हेल्दी लाइफ से ही हम आगे चीज़ें कर सकते हैं, देश में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, देश में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। तो उसके लिए ईट हेल्दी, और जो बेहतर जीवन है, जो हेल्दी जीवन है, उसको व्यतीत करें। और जो डिपार्टमेंट है और तमाम जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम तमाम मेजर्स ले रहे हैं कि फूड सेफ़ रहे, लोगों को सेफ़ फूड मिले, और लोगों में वो हैबिट इनकलकेट हुए कि हमें फ़िटनेस के साथ रहना है, हमें हेल्दी जीवन व्यतीत करना है। तो सभी वॉक्स ऑफ लाइफ में सभी चीज़ों के लिए हम अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आज का सारा इवेंट इसी के ऊपर बेस्ड था। मुझे उम्मीद है हम सभी इसको एज ए पार्ट ऑफ लाइफ मानेंगे और अपने जीवन में अच्छा खाना, हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस खाना, फोर्टिफाइड खाना और फिटनेस पे ध्यान रखेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा देश की कंट्रीब्यूशन कर सकें। डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसरत इस्लाम ने यूम आज़ादी को खुश असलूबी से मनाने के लिए इंतजामात पर तबादले ख्याल करने के लिए तमाम सीनियर अफसरान की मीटिंग की तलब की। मीटिंग के दौरान हर घर तिरंगा कैंपेन पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया। तो पेश है रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये खास रिपोर्ट। बिल्कुल वैसी करने का सर कुछ नहीं होता है। तो आपको पता है कि फुल ड्रेस रिहर्सल होता है बच्चों के लिए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, प्लस सिटीजन्स के लिए जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं उनका मेनली वहाँ पे चेयर्स का और शामिल लेने का रहता है। ने अपनी 75वीं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के हवाले से और इसकी कल्मिनेशन जो अगस्त 15 को होगी हमारी इंडिपेंडेंस डे के दिन, उसकी मीटिंग जो है वो होल्ड की, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर्स, हमारी पुलिस विंग, सीआरपीएफ, आर्मी विंग के रिप्रेजेंटेटिव सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की। और इसमें वेन्यू से लेकर फ्लैग हाइस्टिंग तक, उसके अलावा स्टेज डेकोरेशन, मार्च पास, अरेंजमेंट्स फॉर रिफ्रेशमेंट्स, पार्किंग, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन डिटेल। इस मीटिंग में हमने हर डिपार्टमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हैं, और कल से हमारी अरेंजमेंट्स जो है वो इन फुल प्रैक्टिकल गियर आ जाएंगी। एंड इन द नेक्स्ट 10 days हम इसकी फाइनल मीटिंग करेंगे बिफोर डी डे विच इज ऑन द 15th of August। द वेन्यू विल बी आर BPL। इस साल की जो खास बात है हमारी जो 75th इंडिपेंडेंस डे है, इसमें हमने इसको लिंक किया है, इंटेग्रेट किया है विद हर घर तिरंगा। जैसे कि आपको पता है कि आज़ादी की 75 साल मुकम्मल होने की सेलिब्रेशंस में, जॉय में, हमने इस साल हर हाउस होल्ड, हर व्हीकल और हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपना झंडा लहराना है। उसके लिए भी हमने एक एक्सरसाइज की है। हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजेंद्र जी हेड कर रहे हैं, और ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन के साथ हम इंश्योर करेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी हर हाउस होल्ड, हर व्हीकल और हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमारा झंडा लहराए। हर घर तिरंगा के हवाले से ऑलरेडी हमारी कार्रवाई जारी है। हमारा IEC कैंपेन चल रहा है। ऑलमोस्ट एवरी डे हर स्कूल में हमारी हर घर तिरंगा की रैलीज निकल रही हैं, जिसमें लोगों को उजागर किया जा रहा है और उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अब आज़ादी की जो हमारी प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन है 75 ईयर्स की,
फूड सेफ्टी महकमा डोडा ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में ईट राइट मेले का इनेकाद किया, जिसका मौजू था सही खाएं, सेहतमंद खाएं, फोर्टिफाइड फूड खाएं। डीसी डोडा ने क्लॉक टावर से फूड सेफ्टी रैली को रवाना किया और ये रैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में इख्तिताम पजीर हुई, जहां डीडीसी के चेयरपर्सन धनंतर सिंह कोतवाल ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स पेश किए गए, जहां मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। तो पेश है डोडा से प्रदीप सिंह राणा की ये खास रिपोर्ट। फूड सेफ्टी को लेकर लोगों को अवेयरनेस हो, इसके लिए पूरे देश में आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं और जगह जगह पर अमृत महोत्सव के रूप में तमाम एक डिपार्टमेंट्स को अपने अपने प्रोफेशन में उनकी क्वालिटी बढ़े, लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस आए, उसके लिए जो उनका खाना है उसमें भी जो अडल्ट्रेशन की बात की जाती है, लोगों को उससे अवेयर किया जाए, फास्ट फूड से लोगों को अवेयर किया जाए कि ये नुकसानदेह और ख़ास करके बच्चों को। इसलिए ये प्रोग्राम डिग्री कॉलेज डोडा में मनाया गया। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज के प्रिंसिपल और सब लोगों ने बच्चों को लेकर यहाँ पर अलग अलग रंगारंग प्रोग्राम की प्रस्तुति की, लोगों को बताने की कोशिश की गई कि लोग जो है अच्छा फूड लें ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था और सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और जो भी इसकी नेगेटिव बातें थी उनको लोगों में रखा गया कि इससे ये नुकसान है और अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो हमारी सेहत ठीक रह सकती है, हमारे बच्चे जो हैं उनकी सेहत ठीक रह सकती है। उन सारी चीज़ों को लेकर ये प्रोग्राम रखा गया था और एक कामयाब प्रोग्राम यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर हैं, इनसे कहूँगा कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि एटलीस्ट ब्लॉक रूट लेवल तक जो हमारे ब्लॉक हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के 70 ब्लॉक जो है हमारे रूरल डेवलपमेंट के हैं और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ हमारे PRIs होते हैं, BDC चेयरमैन होते हैं, तो अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो ये प्रोग्राम जो है हम एटलीस्ट ब्लॉक लेवल तक करें ताकि सब लोगों तक ये बात पहुँचे और जो उसमें भागीदार हैं हमारे PRIs वो उसको जो है ग्राउंड रूट लेवल तक, पंचायत लेवल तक ले सकते हैं और ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से किया जा सकता है। म्युनिसिपल कमेटी बानियाल के सदर फारूक अहमद वानी ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बानियाल के म्युनिसिपल सदर बानियाल के दफ्तर को ताला लगाने के सोशल मीडिया पर
वायरल होने वाले हुक्म को खारिज कर दिया है। एमसी सदर ने कहा कि ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और इसके कौंसिल के 2 अरकान सोशल मीडिया पर जाली ऑर्डर फैलाने में मुलविस है। उन्होंने कहा कि दोनों कौंसिल की जानिब से वायरल किए गए जाली ऑर्डर पे ना तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मोहर है और ना ही दस्तखत। तो पेश है बानियाल से मेहरानवानी की ये खास रिपोर्ट। आपके चैनल को खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैंने भी सोशल मीडिया के ज़रिए से ही देखा कि एक लेटर जो है वो गश्त कर रही है और जिसमें लिखा गया था कि एओ म्यूनसिपलिटी ने प्रेसिडेंट ऑफिस को सील किया क्योंकि सैटरडे का दिन था, संडे ऑफ होता है। मंडे को जब मैं आया अपने ऑफिस में तो मैंने चपरासी से ताला खुलवाया, उसने ताला खोल दिया तो हम आकर बैठ गए क्योंकि ये मैटर जो है 21 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बावजूद हम फिर कोर्ट में चले गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे जस्टिस दिया और केस हाई कोर्ट में चलता है। जहाँ तक इस केस के रिमूव होने की बात है उसमें स्पष्ट किया गया है कि आप अपील कर सकते हो। तो हमने अपील दायर की जिसमें हमारा डेट अभी 9/8 को हुआ है। 9/8 को ऑनरेबल हाई कोर्ट देखेगी क्या ये जस्टिस है कि नहीं है। उनका जो भी ऑर्डर होगा वो हम पर काबिल कबूल है और इंशाल्लाह हम उनके ऑर्डर का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। उस समानता के तहत जो भी कार्रवाई बनती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की वो जनाब हम तस्लीम करेंगे जो भी एज पर एक्ट म्यूनसिपल 2000 होगा। इसमें ना कोई चिट्ठी है, ना ईओ साहब की कोई चिट्ठी है, ना हाई कोर्ट की कोई चिट्ठी ऐसी है कि आपको जी रिमूव किया गया है और आपको हम कुर्सी से उतार रहे हैं। ऐसा कोई ऑर्डर मेरे पास नहीं है। अब वर्बली कोई कहता है तो मैं आपकी वसादत से उनको कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर है वो आकर शो करें तो जो भी म्यूनसिपल एक्ट के लॉ के हिसाब से होगा वही होगा। किसी के कहने से ना किसी की कुर्सी बदलती है, ना किसी की कुर्सी बचती है, ना किसी की बनती है। इसमें कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि आप कंटिन्यू करो या नहीं करो। सीधा ऑर्डर है कि ये जो फाइल हमारा जो केस था वो रिमूव हो गया है, वो अब केस नहीं रहा। मगर कोर्ट ने हमको रिलैक्सेशन दी थी कि अगर आपको कोई इसमें आपत्ति है तो आप अपना इसमें फाइल कर सकते हो। सो हमने फाइल कर दिया 20 तारीख को। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी अर्जी जो है मंजूर करके 9/8 को इसकी तारीख दी है। 9/8 को दोबारा फाइल सुनी जाएगी, फिर उसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा वो हम तस्लीम करेंगे। न कि किसी के कहने से हम ये अभी अपना बात छोड़ेंगे क्योंकि जब तक ना मुझे ऑफिशियली कोई इसमें दस्तावेज मिलेंगे जिससे मैं ये बात छोड़ सकूं। कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो आपके सामने आया है कि मैं एज प्रेसिडेंट रहा तो जो काम 47 से नहीं हुए वो मैंने इंशाल्लाह आपकी नज़रों में बखूबी किए हैं, कर रहा हूं। चाहे ये चेयर मेरे पास रहे ना रहे फिर भी मैं बनाल की आवाम के लिए खिदमत करता रहूँगा और इंशाल्लाह ये मेरा पूरा अंदर से ईमान है कि जितना बन पड़े मैं बनाल की खिदमत करूँगा और इस म्यूनसिपलिटी को जितनी भी प्रॉब्लमें हैं उनको हल करने में भरपूर ताउन दूंगा। वसलाम। सालाना मन्नत यात्रा 2022 में लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले 3 साल लगातार कोविड-19 की वजह से यात्रा बंद थी। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए लोग अपने आप को महफूज फील कर रहे हैं क्योंकि यात्रा में ज़िला इंतज़ामिया ने यात्रियों के लिए सिक्योरिटी का खास बंदोबस्त रखा है जिसके चलते यात्री बिना डर के यात्रा को सफल बना रहे हैं। तो पेश है रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये खास रिपोर्ट।
इस साल की जो यात्रा है वो 3 साल के बाद हो रही है। इस बारी हम इस यात्रा में ज़्यादा लोग आए हैं और ज़्यादा लोगों ने श्री अमरनाथ जी के दर्शन किए हैं और लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह है और लोग बहुत ही अपने आप को सहज और सिक्योर फील कर रहे हैं। और यात्रा जो है वो जम्मू से लेकर बालटाल और पहलगाम तक उनको हर किस्म की सुविधा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस जो है वो उनको सिक्योरिटी एजेंसीज़ जितनी भी हमारी CRPF है, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो सब उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और उनको हर संभव उनकी सहायता कर रहे हैं। जहाँ तक इस लांबर ग्राउंड का सवाल है, क्योंकि मैं इस एरिया को देख रही हूँ और SSP रामन जो हैं वो ओवरऑल नाशी टनल से लेके नवयुगा टनल तक सुपरविज़न उन्हीं की है। उन्हीं की सुपरविज़न में हम यहाँ लांबर ग्राउंड जो है इसको हर तरह से सिक्योर किया गया है। मेरे DSP साथी जो हैं राजेश संधल जी जो हैं वो इस लांबर ग्राउंड के इंचार्ज हैं और यहाँ पे हमने CP+ कैमरास जो हैं वो लगा रखे हैं और चारों तरफ इसके कोने कोने को जो है वो सिक्योर किया गया है विद कैमरास एंड विद CRPF पोस्ट्स। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यात्रा जब अप जाती है और यात्रा जब डाउन आती है तो हमारे पास 4 कानवाइज बन जाती हैं, बालटाल अप और पहलगाम अप, पहलगाम डाउन, बालटाल डाउन। और इसी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए हमारे सीनियर्स ने, DG मुकेश सिंह साहब ने, हमारे DIG साहब ने, IG ट्रैफिक सर और DIG ट्रैफिक, SSP ट्रैफिक और SSP रामबन ने बैठ के आपस में जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है उसी स्ट्रेटजी पर हम काम कर रहे हैं कि जैसे यात्रा की टेल हमारी हेड क्रॉस होने के बाद टेल क्रॉस होता है तो उसके बाद लोकल ट्रैफिक को भी हम यहाँ से छोड़ देते हैं। और जहाँ तक बनहाल की बात करें तो बनहाल में जो DSP ट्रैफिक हैं और जो इनकी जितने भी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल जो हैं वो जितने भी तैनात हैं, हम सब एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं जो हमारे सीनियर्स ने बनाई हुई है। तो आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 30 साल से और 3 डेकेड से हम मिलिटेंसी को फेस कर रहे हैं और J&K पुलिस ही एक ऐसी पुलिस है कि पूरे इंडिया में वी आर 4th वन जिनको प्रेसिडेंट कलर मिला हुआ है। और हर साल आप देखते हो कि हमारे बहुत से ऑफिसर्स और ऑफिशियल जो है वो इस हमारे देश के लिए शहादत भी देते हैं और उनको उनके गैलेंट एक्ट के लिए उन्हें गैलेंट्री मेडल भी मिलते हैं। और जब भी ये 26 जनवरी या 15 अगस्त पर जब ये मेडल्स की अनाउंसमेंट होती है और जब हमारा शहीदी दिवस होता है, मेडल्स में भी हमारी जो J&K पुलिस है वो आगे है और शहादत देने में भी J&K पुलिस आगे है। अब इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव TV के साथ। नमस्कार।